तैमूर मलिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने एपीसी में शिरकत का ग्रीन सिग्नल दिया है। आप ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान के सिलसिले में मीटिंग कर सकते हैं, सी पैक पर आप लोग सारे हुकूमत के साथ बैठ के बात कर सकते हैं, तो दीगर मामला पर क्यों नहीं बैठ सकते सर? ये बताए ना, फौज की तरफ क्यों देख रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस पे तो ये कहूँगा कि जी बिल्कुल बात कर सकते हैं और बात करनी चाहिए, बातचीत से हल निकलेगा। पार्लियामान में हम मौजूद हैं, सबसे बड़ी निशानी तो ये है कि हम बात करना चाहते हैं पार्लियामान की। हम 4 महीने से कहते रहे कि कायमा कमेटीज़ को का क़याम किया जाए, चेयरमैनशिप्स दी जाएँ, मेंबरान को नोटिफाई किया जाए। वो अब बजट के दौरान जाके फाइनली उन्होंने, बजट जो है फाइनेंस कमेटी के बगैर ही हो गया, तो अब जाके किया। जाहिर है वहाँ पे ट्रेजरी वाले भी मौजूद हैं, इस वक्त की फॉर्म 47 की हुकूमत के लोग भी हैं और हमारे भी मेंबरान उनमें मौजूद होंगे और इकट्ठे मिलकर उन कमेटीज़ पे काम करेंगे। उसमें नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी डिस्कस होंगे। सो बिल्कुल हर किस्म की बात करने को हम तैयार हैं और पार्लियामान में हमारी मौजूदगी जो है वो उसका सबसे बड़ा एक सिग्नल है। अब जहाँ तक आज की ख़बर की बात है, आज की मैं अडियाला वाली मीटिंग में मौजूद नहीं था, जो पैगाम आया है उसके मुताबिक एक ग्रीन सिग्नल दिया गया है एपीसी अटेंड करने के लिए, बहुत खुशाइंद बात है और इसी तरह मामलात आगे चल सकते हैं। अच्छा बैरिस्टर तैमूर भाई साहब, ये बताइएगा, विद इन पार्टी अगर बात करें तो हम देख रहे हैं फवाद चौधरी साहब, अली जैदी साहब और इमरान इस्माइल साहब, ये सारे बहुत ज्यादा मुतहरिक हो गए और इसकी कोई खास वजह है? ये वाकई हम इस गुमान को थोड़ा सा मजीद आगे कर दें कि इनको कोई सपोर्ट कर रहा है इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए? मेरे ख्याल में जी ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई किसी को सपोर्ट कर रहा हो। वो उन्होंने, उनकी एक सियासी जिद्दोजहद है, वो पार्टी के साथ, इमरान खान साहब के साथ मुंसलिक रहे हैं। उन्होंने जिस तरह छोड़ी पार्टी, ज़ाहिर है उस पर लोगों को इख्तलाफ है। अब वो दोबारा एक्टिव हो गए हैं, वो कहते हैं हम उनके साथ ही खड़े हैं, लेकिन उनके मुस्तकबिल का, सियासी मुस्तकबिल का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक होने का फ़ैसला जो है वो कल बड़े क्लियरली कह दिया गया है कि इमरान खान साहब ख़ुद करेंगे और जब वो बाहर आ जाएंगे तो तब करेंगे। सो इसलिए मेरे ख्याल में बाकी किसी का बोलना जो है वो उसके ऊपर कोई मुनासिब नहीं है। मेरी सिर्फ उनसे भी दरख्वास्त ये होगी कि ज़ाहिर है ज़ातियात पे ना आएँ, सियासत में अपने दरवाज़े खुले रखने चाहिए तो अपने दरवाज़े खुले रखें, दुश्मनियाँ ना बनाएं। बाकी इजहार राय उनका हक़ है और अगर वो कर रहे हैं अभी बातें ऐसी, तो ज़ाहिर है हो सकता है उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हों, लेकिन वो कर रहे हैं तो वो पोजीशन एक ले रहे हैं। ये इमरान खान साहब बाहर आके देखेंगे कि इस पे क्या होता है। मुझे बताएं, जब इतनी बड़ी एपीसी कॉन्फ्रेंस के अंदर आप लोगों ने जाना तो एक सर्टेन कॉन्फ्रेंस तो रिक्वायर्ड है, विद इन पार्टी काफी ज्यादा हॉलो है, चाहे इसके कल 2 ग्रुप इमरान खान साहब से मिले अडियाला में, जाल में नई मुलाकात नहीं कर सके, लेकिन बहरहाल मैसेज ये आया जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सब सारे इकट्ठे थे कि किसी किस्म की कोई धड़ेबंदी नहीं है। तो क्या तमाम इख्तलाफात खत्म हो गए? दोस्ती देर पा रहेगी? देखें, दोस्ती जो है, या अगर आप मेरे से पूछे, दोस्ती जो है वो देर पा रहने की बात नहीं है। पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में जिस चीज़ के ऊपर भी कहेंगे लोगों ने बैठ के बात करनी है और वो बात करनी चाहिए, लेकिन इसीलिए कंसल्टेशन का प्रोसेस ज़रूरी है। इन्होंने बजट के ऊपर बात की तो बजट में पीपल्स पार्टी वालों ने भी कहा कि हम इत्तेहादी हैं, लेकिन हमसे बजट पे मशवरा नहीं किया गया, हम तो बहुत दूर की बात है। इसी तरह पाकिस्तान के जो भी फंडामेंटल इश्यूज़ हैं, वो चाहे हमसाया ममालिक के साथ मसाइल हों, इंटरनल सिक्योरिटी का इशू हो, कोई और खास पॉलिसी हो, मैं विद इन पार्टी बात कर रहा हूं। हम पाकिस्तान की अवाम, वोटर और सपोर्टर जो है पीटीआई का, वो मुतमईन हो जाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि हमारे पास शानदाना गुलजार के 21 लोगों के फॉरवर्ड ब्लॉक कर देने का भी एक बयान है, उमर अयूब का इस्तीफा भी है, जुनेद साहब का भी कोर कमेटी से इस्तीफे का भी है, तो हम मुतमईन हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वोट देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान से मुंसलिक है। इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो इन सब पार्टी लीडरान के लिए है। देखें, जो इख्तलाफ राय है वो तो एक जमहूरियत का हुस्न है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले हैं। फॉर्म 47 की हरकत के बावजूद इस वक्त नेशनल असम्बली में सबसे ज़्यादा मेंबरान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं। तो जाहिर है ऐसी पार्टी के अंदर, ऐसी जमहूरी जमात के अंदर बात तो होती है, लोगों का अपना एक इजहार है, इजहार राय कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं, तो उसमें तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है। और लोग बेहतरी चाहते हैं, हर कोई ये चाहता है, जो तनकीद भी कर रहा है उसकी ख्वाहिश शायद ये है कि अगर आप इस तरह कर लें तो शायद मामलात मज़ीद बेहतर हो जाएँ। अब एक कलेक्टिव विजडम की फिर बात है, लेकिन
फैसला हर किसी की मर्जी के साथ तो मिलके नहीं चल सकता। ये जो भी एक मेजॉरिटी अच्छा, व्यू है जो बेहतर समझा पीटीआई के जाता है वो सिलसिले किया में ना जाता वो जमहूरियत का जो हुस्न है ना, वो मुझे कुछ बहुत ज्यादा ही कबजदा लग रहा है। इतना इख्तलाफ राय आम नहीं है, ये आम से थोड़ा जरा नेक्स्ट लेवल के ऊपर बात चलेगी है। एक दूसरे को ड्राइवर कहा जा रहा है, एक दूसरे को ये कहा है। जा रहा है कि जातियात पे उसका बात बिल्कुल स्टेटस ही नहीं सिर्फ करनी एक चाहिए थी, सॉरी मनादी कराने वाले मैं का ये था। बात ये जरा करूंगा, बढ़ गया काम, मेरा ख्याल जातियात है। पे बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप अमेरिकन डेमोक्रेसी का तरीकाकार देख लें कि सदारत के कई उम्मीदवार होते हैं और वो आपस में प्राइमरीज में लड़ते रहते हैं, जिस दिन ठीक एक का है। इंतखाब हो जाता है फिर उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। मैं सिर्फ बात एक ज़रूरी करना चाहूँगा, आपने बड़े अहम सवाल पूछे हमारे वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब से। देखें, वो तो एक तर्जुमान है, अपनी हुकूमत की पोजीशन को डिफेंड कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, अल्लाह ना करे मुझे कभी उस सिचुएशन में होना पड़े, लेकिन बात है कि आजकल व्हाट्सएप जो है वो या फेसबुक जो है वो सिर्फ कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं है। जिसने कम्युनिकेशन करनी है वो तो वाकई 1001 एप्लीकेशन हैं कम्युनिकेशन की, उनमें से अब कोई बहुत से लोगों एप्लीकेशन का डाउनलोड रोजगार करके जुड़ा हुआ है करें। जी, बिजनेस, बहुत से लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है रोजगार इससे। यस, बहुत से कारोबार है नहीं जी जी, इसके। इंक्रीजिंग नंबर 6 ऑफ दिन पीपल आर एसोसिएटेड विद बिजनेस। हमारे फ्रीलांसर्स की बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जो इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर की, ट्रेडर्स की बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जो कि अपना बिजनेस ज़्यादातर व्हाट्सएप पे और इन प्लेटफॉर्म्स पे चलाते हैं। वो लोग इसको कोई सोशल मीडिया के लिए वीडियोस देखने के लिए नहीं यूज़ करते हैं, या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे तबसरे के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो अपने बिजनेस के लिए करते हैं। और ये आप बंद कर दें इतने दिनों के लिए, आप दुनिया में क्या मैसेज जाएगा? पहले ही आपकी बिजनेस जो डूइंग बिजनेस रैंकिंग है वो नीचे गिर रही है, लोगों को, इंटरनेशनल बिजनेसेस को और काउंटर पार्टीज को आप पे एतबार नहीं रहा, आप फिर इस तरह के इकदाम उठा लेंगे तो उससे क्या मैसेज जाएगा? तो देखें, जो नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात हैं उन पे हम बिल्कुल सबको मिलकर काम करना है और बेहतरी लानी है। कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान में अमन व आमा का कोई भी मसला पैदा हो, चाहे वो मुहर्रम के दिनों में हो या वैसे हो। लेकिन पंजाब जैसे अल्हम्दुलिल्लाह कंपैरेटिवली पुरअमन सूबे के अंदर अगर हुकूमत ये दरख्वास्त करे वफाकी हुकूमत से कि इतने दिनों के लिए तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए जाएं, तो ये तो बड़ी एक खौफनाक बात है।